काफी लंबे इंतजार के बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो चुकी है और आज मैं इस फिल्म की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी शुरुआत से ही एक नया रहस्य और नया सफर शुरू करती है। फिल्म की शुरुआत पीटर पार्कर से होती है। इस बार वह खुद को एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने पेश कर रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब कोई भी उसे पहले की तरह नहीं जानता था। कुछ देर बाद पीटर अपने फोन पर एमजे और नेड की सोशल मीडिया रील्स देखता है। दोनों अपनी जिंदगी में खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह देखकर पीटर के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से एमजे और नेड पीटर को पूरी तरह भूल चुके थे। पीटर उन्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह दोबारा उनकी जिंदगी में गया तो शायद वे फिर किसी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए वह खुद को उनसे दूर ही रखता है। इसके बाद पीटर एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में उसने अपने और एमजे के रिश्ते की पूरी कहानी लिखी थी। कैसे दोनों मिले थे, कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगे और कैसे उन्होंने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। पीटर को यकीन था कि अगर एमजे यह चिट्ठी पढ़ लेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन जब वह उसे चिट्ठी देने की हिम्मत जुटाता है तो आखिरी पल में रुक जाता है। वह चुपचाप वह चिट्ठी अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ पीटर अपनी स्पाइडरमैन वाली जिम्मेदारियां भी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। वह शहर के लोगों की मदद करता था और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करता था। शहर का पुलिस कमिश्नर भी पीटर पर पूरा भरोसा करता था। पीटर की मदद से कई खतरनाक अपराधी पकड़े जा चुके थे। इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी एक खास सरकारी विभाग डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट की थी। लेकिन बाहर से हीरो की तरह दिखने वाला पीटर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह हमेशा तनाव में रहता था। उसकी निजी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसके पास न परिवार था, न दोस्त और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसे पहले की तरह पहचानता हो। पीटर जिस जगह रहता था वह कोई सामान्य घर नहीं था। वह जगह एक छोटे से लैब की तरह बनाई गई थी, जहां वह अपने स्पाइडरमैन गैजेट्स, वेब शूटर्स और नए एक्सपेरिमेंट्स पर काम करता था। उसकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी, स्पाइडरमैन। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी ताकत आने वाली है जो न सिर्फ उसकी पहचान बल्कि उसके शरीर और उसकी आत्मा तक को बदलने वाली थी। अगली सुबह शहर में अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक बख्तरबंद गाड़ी अचानक अपना नियंत्रण खो देती है और तेज रफ्तार में शहर की सड़कों पर दौड़ने लगती है। गाड़ी सीधे उनके मुख्य हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रही थी। पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बनकर वहां पहुंचता है और पूरी ताकत से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। वह अपनी वेब्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन गाड़ी किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। पीटर किसी तरह उस गाड़ी को रोक देता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, वहां बैठी एक बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह जाता है। वह अकेली गाड़ी चला रही थी। शुरुआत में सबको लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन अगले ही पल उस बूढ़ी औरत का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। फिर एक काले धुएं जैसी अजीब चीज उसके शरीर से निकलकर दूसरे इंसान के अंदर चली जाती है। वह रहस्यमयी शक्ति एक के बाद एक लोगों के शरीर में प्रवेश करने लगती है। कुछ ही देर में वह एक सैनिक के शरीर में चली जाती है, जिसे एक खतरनाक कैदी स्कॉर्पियन को दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस शक्ति के प्रभाव में आकर वह सैनिक स्कॉर्पियन को जानबूझकर भागने का मौका दे देता है, यानी स्कॉर्पियन अब आजाद हो चुका था। उसी समय पीटर वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक स्कॉर्पियन को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ चुका होता है। पीटर सिर्फ इतना समझ पाता है कि यह सब किसी सामान्य अपराधी का काम नहीं है। यहाँ कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति काम कर रही थी जो लोगों के शरीर पर कब्जा कर रही थी। कुछ देर बाद वही काली शक्ति पीटर के शरीर में भी प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पीटर के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसा पहली बार हुआ था। यही बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी। अगर वह शक्ति हर इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती थी तो स्पाइडरमैन पर क्यों नहीं? यही सवाल अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। उधर स्कॉर्पियन के भागने के बाद पूरे शहर में खतरे की घंटी बज चुकी थी और अब पुलिस कमिश्नर खुद पीटर को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इस रहस्यमयी शक्ति का सच सिर्फ स्पाइडरमैन ही पता लगा सकता है। पुलिस कमिश्नर से बात करने के बाद पीटर इस रहस्यमयी शक्ति का सच जानने के लिए जांच शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में वह एक ऊंची बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात
ब्लैक विडो से होती है। ब्लैक विडो का ऑफिस भी काफी अजीब था। उसके ऑफिस के अंदर ही एक बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था और वह अपने क्लाइंट से तैरते हुए बात करती थी। पीटर उसे पूरी घटना के बारे में बताता है और पूछता है कि आखिर यह रहस्यमयी शक्ति क्या है। जांच के दौरान ब्लैक विडो उसे एक चौंकाने वाली जानकारी देती है। वह बताती है कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लगभग 30 लोग किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उन सभी मामलों का संबंध एक ही चीज से जुड़ा हुआ था, वी मैक्स। यह नाम सुनकर पीटर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वी मैक्स है क्या। ब्लैक विडो उसे बताती है कि सारी सस्पिशियस एक्टिविटी उसी नाम से जुड़ी हुई है। यह जानकारी मिलते ही पीटर सीधे डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यालय पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात विभाग के डायरेक्टर मेडगर से होती है। पीटर उससे लगातार सवाल पूछता है। वह जानना चाहता था कि विभाग में क्या चल रहा है और इतने सारे लोग अचानक कैसे प्रभावित हो गए। डायरेक्टर मेडगर शांत रहकर उसके हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन जब पीटर उससे वीमैक्स के बारे में पूछता है तो उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। कुछ पल के लिए वह चुप हो जाता है, फिर कहता है कि उसे वीमैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। पीटर को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होता है कि डायरेक्टर उससे कोई बड़ी बात छिपा रहा है। इसी दौरान पीटर की नजर उस बिल्डिंग के एक खास हिस्से पर पड़ती है। वहाँ एक बहुत बड़ा सील्ड सेक्शन था जिसकी सिक्योरिटी बेहद कड़ी थी। उस जगह पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। पीटर पूछता है कि वहाँ क्या रखा है। डायरेक्टर जवाब देता है कि वह विभाग का सबसे सुरक्षित हिस्सा है और उसकी सुरक्षा के लिए हैंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड सोल्जर्स तैनात किए गए हैं। पीटर को यह बात और भी अजीब लगती है, क्योंकि जिस तरह डायरेक्टर बार बार उस जगह की सुरक्षा की बात कर रहा था, उससे साफ लग रहा था कि वहाँ कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उधर शहर में स्कॉर्पियन अब भी आजाद घूम रहा था और वह रहस्यमयी शक्ति लगातार नए लोगों को अपना शिकार बना रही थी। पीटर समझ चुका था कि यह सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि एक ऐसा सुपरनैचुरल मिस्ट्री है जिसका संबंध वीएमएक्स और डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट से निकलने के बाद पीटर का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। डायरेक्टर मेडगर के जवाब उसे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगे थे। उसे यकीन हो गया था कि वीमैक्स के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच पीटर एक कॉफी शॉप में पहुंचता है। उसी समय उसे नेड दिखाई देता है। पीटर उसका पीछा करते करते एक बार तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही पीटर की नजर अचानक एमजे पर पड़ती है। एमजे किसी और लड़के के साथ वहां आई हुई थी। पीटर उसे देखकर वहीं रुक जाता है। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय एमजे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ हंसते हुए बात करने लगती है और अगले ही पल दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यह देखकर पीटर पूरी तरह टूट जाता है। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, आज वह उसे पहचानती तक नहीं थी। पीटर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके दिल पर यह पल किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह अकेले सड़क पर चलता रहता है और लगातार एमजे के बारे में सोचता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। कुछ देर बाद अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब पीटर की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब से कोकून के अंदर पाता है। वह कोकून पूरी तरह स्पाइडर वेब से बना हुआ था और उसकी अपनी बिल्डिंग के बाहर हवा में लटका हुआ था। पीटर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंचा। किसी तरह वह कोकून को तोड़कर बाहर निकलता है और अपने कमरे में पहुंचता है। वह तुरंत अपना मैकेनिकल वेब शूटर पहनकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वेब शूटर ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि उसके शरीर से खुद ब खुद ऑर्गेनिक वेब निकलने लगता है। यह देखकर पीटर पूरी तरह हैरान रह जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में और भी अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसे दूर की आवाजें भी बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं। उसकी हीयरिंग और सेंसेस कई गुना तेज हो जाते हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि अब वह हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकता था। उसका दिमाग उन आवाजों को संभाल नहीं पा रहा था। उसके शरीर का तापमान भी लगातार बढ़ने लगता है। पीटर महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह बार बार अपने हाथों को देखता है। उसकी नसें उभर रही थीं और उसकी ताकत भी पहले से अलग महसूस हो रही थी। अब पीटर को सिर्फ स्कॉर्पियन या उस रहस्यमयी शक्ति से नहीं लड़ना था, बल्कि अपने ही शरीर के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पीटर अभी भी अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके फोन पर पुलिस कमिश्नर का कॉल आता है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है, स्कॉर्पियन ने शहर के दूसरे हिस्से में हमला शुरू कर दिया है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनते ही पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बनकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह अपने वेब शूटर्स का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से स्कॉर्पियन उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पीटर लगातार बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में हो रहे बदलाव
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके थे। लड़ाई के दौरान पीटर को अचानक एहसास होता है कि उसके सामने जो स्कॉर्पियन है वह असली स्कॉर्पियन नहीं है। असल में उसके शरीर पर उसी रहस्यमयी शक्ति ने कब्जा कर रखा था जो लोगों के शरीर में प्रवेश कर रही थी। यानी स्कॉर्पियन सिर्फ एक मोहरा था, असली खतरा वह अदृश्य शक्ति थी। तभी अचानक पीटर के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदलकर पूरी तरह काला हो जाता है। उसकी आवाज, उसका व्यवहार और उसका गुस्सा सब कुछ पहले से अलग हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई दूसरी ताकत जाग चुकी हो। अगले ही पल पीटर अपना आपा खो देता है। वह स्कॉर्पियन को पकड़कर इतनी जोर से पुलिस की वैन पर पटकता है कि पूरी वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। स्कॉर्पियन भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन कभी किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारता था। स्कॉर्पियन बेहोश होकर गिर जाता है। पीटर को भी एहसास होने लगता है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है। कुछ ही देर बाद पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचता है। वह पीटर को सख्त चेतावनी देता है। वह कहता है, अगर उस पुलिस अधिकारी को कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वह पीटर से कहता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसे तुरंत रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने खुद पर नियंत्रण नहीं पाया तो वह दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। यह बात पीटर को अंदर तक हिला देती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वे सिर्फ उसकी ताकत नहीं बढ़ा रहे, बल्कि धीरे धीरे उसे किसी और इंसान में बदल रहे हैं। और अगर उसने जल्द ही इसका इलाज नहीं ढूंढा तो शायद स्पाइडरमैन हमेशा के लिए खो जाएगा। पुलिस कमिश्नर की चेतावनी के बाद पीटर सीधे डॉक्टर बैनर के पास पहुंचता है। उसे लगने लगा था कि उसके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वे अब उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। पीटर अपनी असली पहचान छिपाकर डॉक्टर बैनर से जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में बात करता है। वह उन्हें बताता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं और उसकी शक्तियां पहले जैसी नहीं रही हैं। डॉक्टर बैनर उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वह जेनेटिक्स और म्यूटेशन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक थे। पीटर चाहता था कि किसी तरह उसके डीएनए में हो रहे बदलावों को रोका जा सके। डॉक्टर बैनर उसे सलाह देते हैं कि उसके लिए एक खास इनहिबिटर बनाना होगा जो उसके शरीर में हो रहे म्यूटेशन को नियंत्रित कर सके। पीटर अपने लैब में वापस लौटता है और इनहिबिटर बनाने का काम शुरू कर देता है। वह दिन रात मेहनत करता है, कई एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती है। कभी इनहिबिटर पूरी तरह फेल हो जाता तो कभी उसका टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता। आखिरकार इनहिबिटर बन जाता है। पीटर उसे टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसका इस्तेमाल करता है उसका वेब शूटर अचानक ब्लास्ट हो जाता है और सारी वेब बिखर जाती है। उसकी सारी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। उसी समय वहां एक आदमी आता है। शुरुआत में वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह बात करता है, लेकिन कुछ ही देर में पीटर को एहसास हो जाता है कि उस आदमी के शरीर पर भी एक रहस्यमयी शक्ति ने कब्जा कर रखा है। वह आदमी पीटर को धमकी देता है। वह कहता है, स्कॉर्पियन मेरे लिए काम कर रहा है। अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो अगला निशाना एमजे होगा। यह सुनते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं। अब यह लड़ाई सिर्फ शहर को बचाने की नहीं रही, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। पीटर समझ चुका था कि उसका दुश्मन सिर्फ लोगों के शरीर पर कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। अब पीटर के सामने सबसे बड़ी चिंता एमजे की सुरक्षा थी। वह जानता था कि अगर उसने देर कर दी तो उसका दुश्मन एमजे को भी अपना शिकार बना सकता है। उसी समय पीटर की एआई असिस्टेंट आईफी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि जिस रहस्यमयी शक्ति ने लोगों के शरीर पर कब्जा किया है वह 33 फीट से ज्यादा दूरी पर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। यही इस शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यह बात समझते ही पीटर तुरंत एमजे के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी शक्ति लगातार अलग अलग लोगों के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी, कभी किसी आम इंसान का तो कभी किसी सुरक्षा अधिकारी का। लेकिन पीटर अब उसकी चाल समझ चुका था। वह रास्ते भर आईएफआई की मदद से उस शक्ति की लोकेशन ट्रैक करता रहता है। आखिरकार पीटर एमजे के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वह एमजे से कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन एमजे उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि पीटर बेवजह उसे डरा रहा है। पीटर उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एमजे अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होता। इसी बीच पीटर को एहसास होता है कि वह रहस्यमयी शक्ति अब बहुत करीब पहुंच चुकी है। मजबूर होकर पीटर उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों एक छत पर पहुंचते हैं। वहां एमजे अचानक कहती है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, नहीं तो तुम हर बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हो।
इतना कहते हुए वह पीटर का मास्क उतार देती है। एक पल के लिए पीटर को लगता है कि शायद एमजे को सब कुछ याद आ गया है। अगले ही पल एमजे अचानक पीटर को किस कर देती है। यह देखकर पीटर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि वह असली एमजे नहीं थी। उसके शरीर पर उसी रहस्यमयी शक्ति ने कब्जा कर रखा था। एमजे को नुकसान पहुंचाने के लिए वह व्यक्ति छत से सीधे कूद जाता है, लेकिन पीटर समय रहते उसे बचा लेता है। उसी समय वहां एक कार आकर रुकती है। कार में बैठा वही रहस्यमयी व्यक्ति पीटर से कहता है, मेरे रास्ते में मत आना। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो अगली बार एमजे जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। जाते समय पीटर के चश्मे में लगे कैमरे में कार की पिछली सीट पर बैठी एक लड़की की तस्वीर कैद हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वह लड़की जीन ग्रे थी। एमजे को बचाने के बाद पीटर सीधे पनिशर के हाइडआउट पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे कई खतरनाक जालों का सामना करना पड़ता है। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर पनिशर तक पहुंच जाते हैं। पीटर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, वैसे ही अब तुम्हें एमजे का ध्यान रखना होगा। शुरुआत में पनिशर इस बात के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन पीटर बार बार उसे मनाता है और आखिरकार वह मान जाता है। इसके बाद तीनों पनिशर के घर के अंदर चले जाते हैं। वहां एमजे की नजर पनिशर के परिवार की तस्वीरों पर पड़ती है। वह पूछती है, क्या यह तुम्हारा परिवार है? यह सुनकर पनिशर थोड़ा नाराज हो जाता है। वह कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें कुछ नियम मानने होंगे। तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछोगी, मेरे बारे में भी कुछ नहीं पूछोगी और मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। अगर यह सब मान सकती हो तभी यहाँ रह सकती हो। एमजे मजबूरी में उसकी सारी बातें मान लेती है। इसके बाद पीटर कहता है कि उसे अपने घर जाकर इनहिबिटर ठीक करना है, लेकिन पनिशर उसे रोकते हुए कहता है, इसके लिए घर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे लैब में सारी जरूरी मशीनें और उपकरण मौजूद हैं। तुम यहीं इसे ठीक कर सकते हो। इसके बाद पीटर और एमजे एक कमरे में रुकते हैं। दोनों के बीच एक पर्दा लगा होता है ताकि एमजे पीटर का चेहरा न देख सके। पीटर वहीं इनहिबिटर को ठीक करने की कोशिश करता है। काम करते करते एमजे उससे पूछती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी मिसेस स्पाइडरमैन थी? पीटर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कभी थी, लेकिन उसकी भलाई के लिए मुझे उसे खुद से दूर करना पड़ा। मेरे साथ जुड़ा हर इंसान हमेशा खतरे में रहता है। इतना कहते हुए पीटर इनहिबिटर पर काम करता रहता है, लेकिन वह बार बार फेल हो जाता है। तभी एमजे उसकी मदद करने आती है। वह उसकी कोडिंग में थोड़ा बदलाव करती है। असल में पीटर के मास्क के अंदर लगे गॉगल्स से एक अलग तरह की रेडिएशन निकल रही थी, जिसकी वजह से इनहिबिटर बार बार ओवरलोड हो रहा था। एमजे उस समस्या को ठीक कर देती है और इनहिबिटर पूरी तरह काम करने लगता है। पीटर एक यूनिवर्सल इनहिबिटर बना लेता है जो किसी भी ताकतवर इंसान की शक्तियों को खत्म कर सकता था। पीटर ने यह डिवाइस खास तौर पर जीन ग्रे को रोकने के लिए बनाया था। उसी समय उसे एक अलर्ट मिलता है कि जीन ग्रे डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। पीटर तुरंत यूनिवर्सल इनहिबिटर लेकर उसे रोकने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वह पनिशर से कहता है, एमजे का अच्छे से ख्याल रखना। पनिशर उसे भरोसा दिलाता है कि वह एमजे को कुछ नहीं होने देगा। पीटर के जाने के बाद एमजे बाहर आती है और पनिशर से कहती है, जैसे पीटर ने उस आइलैंड पर तुम्हारी जान बचाई थी, वैसे ही अब तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं यहाँ अकेले संभाल लूंगी। पनिशर को एहसास होता है कि एमजे सही कह रही है और वह भी पीटर की मदद के लिए डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में पीटर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पहले से हल्क मौजूद था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि जीन ग्रे उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। पीटर बार बार जीन ग्रे से कहता है कि वह गलत कर रही है और हल्क को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जीन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। हल्क पीटर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जीन वहां से चली जाती है ताकि अपना असली मिशन पूरा कर सके। इसी बीच हल्क जीन के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह पीटर को बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहां पनिशर पहुंच जाता है और हल्क पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उन गोलियों का हल्क पर कोई असर नहीं होता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे गोलियां उसे सिर्फ हल्की सी चुभन दे रही हों। पीटर बार बार यूनिवर्सल इनहिबिटर हल्क के शरीर में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क की मोटी त्वचा की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता। कुछ देर की लड़ाई के बाद दोनों फैसला करते हैं कि पनिशर जीन ग्रे को रोकेगा और पीटर हल्क को संभालेगा। लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पनिशर गलती से जीन ग्रे के 33 फीट के दायरे में पहुंच जाता है और जीन ग्रे उसके दिमाग पर भी कब्जा कर लेती है। इसके बाद पनिशर कुछ धमाके वाले बम उठाता है और उन्हें उस वॉल्ट के दरवाजे पर लगा देता है जहां डायरेक्टर छिपा हुआ था। जोरदार धमाके के साथ वॉल्ट का दरवाजा टूट जाता है। उधर पीटर और हल्क की लड़ाई लगातार चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब हल्क पीटर को मारने ही वाला होता है।
तभी पीटर कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यह सुनकर हल्क अचानक रुक जाता है और अगले ही पल वह खुद ही बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इधर पनिशर और जीन ग्रे उस वॉल्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। जीन ग्रे डायरेक्टर से बार बार वीमैक्स के बारे में पूछती है, लेकिन डायरेक्टर कुछ भी नहीं बताता। तभी पीटर वहां पहुंच जाता है और जीन ग्रे की गर्दन पर यूनिवर्सल इनहिबिटर लगा देता है। इनहिबिटर लगते ही जीन ग्रे की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं और पनिशर उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। इसके बाद जीन ग्रे को पकड़ लिया जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश होने से ठीक पहले वह पीटर के कान में सिर्फ एक नाम कहती है, सारा। इसके बाद पीटर डायरेक्टर से इस नाम के बारे में बात करता है और फिर पनिशर के हाइडआउट लौट आता है। वहां पहुंचकर उसे एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि एमजे पीटर की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ चुकी होती है। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन वह पीटर से कहती है, मैं वह लड़की नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ। यह कहकर एमजे वहां से जाने लगती है। फिर वह पीटर से कहती है, मेरे पास फोन नहीं है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? पीटर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में एमजे पीटर को अपने घर आने और नेड से मिलने का निमंत्रण देती है। पीटर उसके साथ घर पहुंचता है। स्पाइडरमैन को देखकर नेड बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद नेड वहां से चला जाता है। तब पीटर एमजे से कहता है, जब जीन ग्रे ने तुम्हें कंट्रोल किया था तब मैंने तुम्हें किस किया था। मुझे लगा था कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। एमजे जवाब देती है, अगर तुम यह बात मुझे नहीं भी बताते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय की मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं उस रहस्यमयी शक्ति के कब्जे में थी तब की सारी यादें मेरे दिमाग से गायब हैं। यह सुनते ही पीटर को एक बात पर शक होता है। उसे याद आता है कि डायरेक्टर ने कहा था कि जीन ग्रे ने सारा का नाम शायद उसके दिमाग से पढ़ा था। अब पीटर को यकीन हो जाता है कि डायरेक्टर उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। इसी शक की वजह से वह फिर से डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि जीन ग्रे को एक खास कमरे में कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यहीं पीटर को वीमैक्स का असली सच पता चलता है। जीन ग्रे को जिस कमरे में रखा गया था वहां ऊपर वीमैक्स नाम का एक सिस्टम लगा हुआ था। यहीं से उसे पता चलता है कि सारा ग्रे जीन ग्रे की सगी बहन थी। डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बिना किसी वजह के सारा को पकड़ लिया था और म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसी कमरे में रखा था। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान सारा की मौत हो गई थी और अब वही एक्सपेरिमेंट जीन ग्रे पर भी किया जाने वाला था। यही वजह थी कि जीन ग्रे का गुस्सा और उसकी शक्तियां पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई थीं। उसकी टेलीपैथी पूरे शहर में फैलने लगी थी और शहर के आधे से ज्यादा लोग उसके असर में आ चुके थे। दूसरी तरफ पनिशर किसी तरह इस मानसिक प्रभाव से बच जाता है। उधर पीटर डीओडीसी फैसिलिटी के अंदर जीन ग्रे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में हैंड निंजाज आ जाते हैं। वे सभी जीन ग्रे के कंट्रोल में थे। पीटर और निंजाज के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में पीटर की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन फिर वह टेलीपैथी के जरिए जीन ग्रे से बात करने की कोशिश करता है। जीन उससे पूछती है, तुम आखिर हो कौन, स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर? पीटर जवाब देता है, मैं दोनों हूँ। इसके बाद पीटर की असली शक्ति पूरी तरह जाग जाती है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ निंजाज से लड़ता है, लेकिन वह किसी को मारता नहीं, क्योंकि उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा था। कुछ ही देर में वह सभी निंजाज को हरा देता है। फिर वह उस कमरे में पहुंचता है जहां जीन ग्रे डायरेक्टर को मारने वाली होती है। जीन ग्रे अपनी शक्तियों से कांच का एक टुकड़ा उठाकर डायरेक्टर की गर्दन पर रख देती है। उसी समय पीटर वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच लंबी बहस शुरू हो जाती है। पीटर कहता है, हम खास हैं, हमारी शक्तियों के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए होना चाहिए। जीन ग्रे जवाब देती है, हम खास हैं, इसलिए हमारी जिंदगी हमेशा दुख और मुसीबतों से भरी रहती है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करती। इतना कहकर जीन ग्रे जबरदस्ती पीटर के दिमाग में प्रवेश कर जाती है। पीटर उसे रोकता नहीं, वह उसे अपनी यादें देखने देता है। वहाँ जीन ग्रे की मुलाकात आंटी में से होती है। आंटी में उसे समझाती हैं कि असली ताकत का मतलब बदला नहीं बल्कि जिम्मेदारी होता है। यह बात जीन ग्रे के दिल को छू जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन उसी समय पनिशर एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वह स्नाइपर राइफल से जीन ग्रे पर निशाना साधता है, लेकिन गोली चल जाती है। पीटर जीन ग्रे को बचाने के लिए उसके सामने कूद जाता है और वह गोली जीन ग्रे की जगह पीटर को लग जाती है। पीटर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पनिशर तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। इलाज के बाद पीटर की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कुछ समय बाद पनिशर पीटर से माफी मांगता है
कि गोली गलती से उसे लग गई थी। दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद पीटर अस्पताल से छुट्टी पा जाता है। जब वह अस्पताल से बाहर निकलता है तो वहां हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग स्पाइडरमैन का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि स्पाइडरमैन शहर का सबसे पसंदीदा हीरो बन चुका था। उसी समय पनिशर भी मास्क पहनकर लोगों की तरफ हाथ हिलाता है। यह पल काफी मजेदार और भावुक था। कुछ देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। शाम के समय पीटर उसी कैफे में पहुंचता है जहां वह कुछ दिन पहले आया था। वहां उसकी मुलाकात नेड से होती है। दोनों अपना पुराना मशहूर हैंडशेक करते हैं और उसी पल नेड को सब कुछ याद आ जाता है। वह समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसे अपना खोया हुआ दोस्त फिर से मिल जाता है और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।